हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुकी है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं लिया हूँ इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए तब लड़कों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2016 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। लड़कों की जो संख्या थी वो लड़कियों से 2 कम थी। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले लड़के लिख लेते हैं और इधर लड़कियां लिख लेते हैं। कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 2 कम है। तो अगर लड़कियां यक्स होंगी तो लड़के यक्स माइनस 2, क्योंकि ये लड़कियों से 2 कम है। तो लड़कियां यक्स तो लड़के यक्स माइनस 2। अब यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो दिया है कि पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए, यानी कि सभी लड़कों को, जितने भी लड़के आए होंगे सबको 10-10 रुपए दिए। तो यक्स माइनस 2 में 10 से गुणा कर देंगे और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए, यानी कि यक्स गुणे 20। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तब लड़कों की संख्या बताइए। ये दोनों मिलकर 280 रुपये खर्च हुए। इन दोनों को जोड़ लेंगे और बराबर कितने खर्च हुए, तो 280 रुपये। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10 दूनी 20 प्लस ये 20x हो जाएगा। 20x बराबर 280। अब फ्रेंड्स देखिए, 10x और 20x ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10 और 20 30x। 30x माइनस 20 बराबर 280। अब देखिए 30x बराबर 280 और माइनस 20 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 30x बराबर हो जाएगा 280 और 20 300 हो जाएगा। 280 में 20 जोड़ेंगे 300, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 300/30। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10। यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आ गया x बराबर 10। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 10, तो लड़कों की संख्या कितनी 10 माइनस 2, यानी कि x बराबर 10। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 8। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई, तो 8। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग सीख पाए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तब समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से भी लगा सकते हैं और एक बहुत ही आसान मेथड ये होता है कि हम लोग इसको वेन डायग्राम से लगा लें। इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि ये मैथमेटिकल रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम में भी आते हैं। आगे हम लोग जब वेन डायग्राम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही लगाएंगे ताकि बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकल जाए। तो चलिए हम लोग एक वेन डायग्राम बनाकर इसको लगाते हैं। कह रहे एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि कितनी भाषाएं बोलने वाले हैं, अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले हैं। तो 3 हम गोले बनाएंगे। ये रहेगा हिंदी के लिए, अंग्रेजी और पंजाबी। यहाँ लिख भी दें
ताकि भूले नहीं हम लोग को। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, ये हो गया हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। कह रहा है कि देखिए वेन डायग्राम को लगाने का सबसे आसान तरीका है कि जो सब में कॉमन हो सबसे पहले हम वहां से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए कह रहा है इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तीनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं जानता है, तीनों भाषाएं बोलता है। और दो व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं। दो भाषाओं का मतलब कि यहाँ पे रख सकते हैं कि अंग्रेजी और पंजाबी जानता है, या फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी जान सकते हैं, कहीं भी रख देंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भाषा का नहीं दिया है, केवल दो भाषाएं दिया है, किसी पर्टिकुलर भाषा का नाम नहीं रखा है। तो हम लोग यहाँ पे दो रख लेते हैं। केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो दो भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी भी और अंग्रेजी भी। ये वाला पार्ट जो है हिंदी का भी है और अंग्रेजी का भी है। अब हम लोग ऊपर से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वाला पार्ट ये है, तो 7, इस गोले में कुल टोटल 7 व्यक्ति होने चाहिए। तो 2 और 1 3 हो चुका है, और कितना और ले लेंगे, 4 और ले लेंगे। तो देखिए 4 2 6 1 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, ये अंग्रेजी वाला हो गया। और कह रहे हैं 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए इस हिंदी वाले में 15 होना चाहिए। 15 में 2 और 1 3 है, तो और कितना ले लें, 12 ले लें। 12 और 3 12 2 14 1 15 व्यक्ति हिंदी वाले हो गए। और कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। पंजाबी वाले में देखिए एक है, पंजाबी वाला ये है, पंजाबी में एक पहले से है, तो 5 यहाँ पे और ले लेते हैं, तो 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। ये सारा टोटल लग चुका है हमारा क्वेश्चन जैसे बोला था। अब कह रहा है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको जोड़ लेते हैं हम। 12 प्लस, देखिए 12 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 12 2 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 5 24, यानी कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 24 व्यक्ति हो गए समूह में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 व्यक्ति। उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन सीख गए होंगे। अगर नहीं सीख पाए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं। भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल वीडियो में पूछा हुआ था। चलिए हम लोग इसी तरह का एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए। तो कक्षा में कितने छात्रों ने 9 संगीत और 9 कला लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लास में ऐसे कितने छात्र हैं जो 9 तो कला लिए हैं और 9 ही संगीत लिए हैं। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से लगाएंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये टोटल हम बनाएंगे, इसमें होल टोटल कितने बच्चे हैं, तो 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं। अब कह रहा है कि उसमें एक संगीत के हैं और दूसरे जो है कला के हैं। तो संगीत और कला हम बना लेंगे, ये हो जाएंगे संगीत के और ये हो जाएंगे कला के। अब जो सबसे पहले कॉमन चीजें होती है उसी को हम लिखेंगे। देखिए कह रहा है कि 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। 2 ऐसे हैं जो कला भी लिए हैं और संगीत भी लिए हैं, तो हम 2 लिख लेंगे। अब यहां से लगाएंगे, कक्षा में 18 ने संगीत लिए, संगीत में कितने, ये टोटल संगीत का है, तो संगीत में कितने 18, 18 में से 2 पहले से हैं, तो और कितने हो जाएंगे, तो 16। अब देखिए कला में कह रहा है 26 ने कला, तो कला में 26 लोग रहेंगे, तो 2 पहले से हैं, तो यहाँ पे और कितने हो जाएंगे, तो 24। फ्रेंड्स ये तो हमारे वो स्टूडेंट हुए जो या तो कला लिए हैं या फिर संगीत लिए हैं। इन टोटल जितने कला और संगीत लिए इन सबको टोटल जोड़ लें तो 24 और 2 ये हो जाएंगे 26,
26 और 10 36 6 42। ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए जो कला और संगीत लिए हैं? ये टोटल हो गए 42। और हमसे कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कक्षा में कितने छात्रों ने न संगीत और न ही कला लिए हैं। तो फ्रेंड्स 42 तो ऐसे हैं जो कला और संगीत लिए हैं। टोटल कितने बच्चे थे? 50। तो 42 उसमें से लिए हैं, तो 50 में से हम 42 घटा देंगे, 50 माइनस 42, तो 8 ऐसे छात्र होंगे जो न तो कला लिए हैं और न ही संगीत लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को सीख गया होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में ABCDE 5 छात्र उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले हों और B को कुल 40 अंक मिले हों, तो A को कितने अंक मिले? फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन लंबे होते हैं, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन लगाने में बिल्कुल इजी होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी UP++ वीडियो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे दिया है, A 52, B 60, C 64 और D 70। यानी कि ये को बताना है कि ये को कितने अंक मिले। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबा चौड़ा होगा। हम लोग को शॉर्ट में और जल्दी लगाना है, जल्दी आंसर लाना है, तो हम लोग सिर्फ ABCD को देखिए इस तरीके से रख के लगाया जा सकता है, ABCD और E। लगाना हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से सबसे फैक्ट चीजें मिलेंगी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि B को कुल 40 अंक मिले हों। B को कितने अंक? तो B को मिल गया 40 अंक। अब देखिए ऊपर से लगाना स्टार्ट करिए। कह रहा है 5 छात्र उपस्थित, यदि C को B से 5 अंक कम मिले हों। देखिए C को B से 5 अंक कम मिले हों, तो C को B से 5 अंक कम मिलेगा, तो C को कितना मिलेगा? 35। B का 40 है तो C का 35, 5 अंक मिले। अब कह रहा है D को B से 10 अंक अधिक मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले, तो B का 40 तो D का कितना? 50। D को B से 10 अंक अधिक मिले तो B का 40 तो D का 50। और A से 20 अंक कम मिले, देखिए कह रहा है D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले। देखिए A से 20 अंक कम मिले, ये बताना है। तो A से जब 20 अंक इसका कम होगा, यानी कि A का कितना होगा? A का 70 होगा, तभी तो D का जो है A से 20 अंक कम होगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बना है, कर D को B से 10 अंक अधिक, D को B से 10 अंक अधिक तो 50 हो जाएगा, और A से 20 अंक कम मिले, A से 20 अंक कम, तो A से 20 अंक कम भी हो गया। अब देखिए लास्ट दिया था एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले, E को B से 22 अंक अधिक मिले, E को B से 22 अंक अधिक मिले, तो 40 और 20 इसमें जोड़ेंगे तो 40 20 60 2 कितना हो जाएगा? 62, ये मिले। अब देखिए क्वेश्चन हमारा लग चुका है। क्वेश्चन ये कहा है कि A को कुल कितने अंक मिले, तो A का हमारा पहले से निकल चुका है, A का कितना हो गया? 70, तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, 70। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 50 लड़कियां और 70 लड़कों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया, तो लगभग कितने % लोगों ने भाग लिया? ये बतानी है हमको कि कितने % लोगों ने लगभग इस कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए कह रहे किसी कक्षा की 50 लड़कियां, गर्ल कितनी है?
तो गर्ल हैं 50 और बॉयज हैं 70। ये मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया हो तो कितने परसेंट लोगों ने लगभग भाग लिया। तो देखिए लड़कियों का कितने परसेंट भाग ले रहा है, तो 40%। तो 50 का हम लोग 40% निकालेंगे तो 50 का 40%, 50 का 40%, 50 गुणे 40/100 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 20, यानी कि 20 लड़कियों ने इसमें भाग लिया। और लड़कों का कितना 50%। तो देखिए 70 का 50% वैसे ही 35 हो जाएगा, यानी कि 70 का 50%, 70 का आधा तो 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम निकालें 70 का 50% तो ये ऐसे निकाल लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 7×5 = 35, यानी कि 20 लड़कियां और 35 लड़कों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये दोनों टोटल मिलाकर कितने लोगों ने भाग लिया, तो 35 और 20 हो जाएगा 55। ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे कितने, 55। 55 लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 55 लोगों ने उसमें भाग लिया। तो हमें से क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तो लगभग कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया, कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया। अब देखिए कुल कितने थे, और हम कुल जितने थे उसका हम 55 देख लेंगे कि कितने परसेंट हो रहा है। तो 50 ये थे, लड़कियां थी कितनी 50 और लड़के थे कितने 70, कुल कितने थे 70 और 50 हो जाएगा 120। तो 120 कुल थे, जिसमें से 55 लोगों ने भाग लिया। तो हम देख लेंगे कि जो 55 है वो 120 का कितना परसेंटेज हो रहा है। तो इससे काट लीजिए, 20×6 120 और 20×25 100। अब इससे गुणा करेंगे तो 5×25 का 5 हासिल 2 आ जाएगा, और 5×25 2 27, 275/6 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे हम, जब भाग देंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ से भाग दे लीजिए, 6×4 = 24, 3 बच गया, 24 3 27, और 6×5 = 36 नहीं जाएगा, 6×5 = 30, और उसके बाद कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। देखिए 5 बचेगा तो 6×8 = 48, 45.8 आएगा। या फिर आप वैसे भी भाग दे सकते हैं इसको इस तरह से, 275/6 कर देंगे तो 6×4 = 24। यहाँ पे देखिए 3 बचा, 5 उतरा, 6 उसके बाद से 6×5 = 30 कर लेंगे, फिर 5 बच जाएगा, और पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और 6×8 = 48 कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 45.8 आएगा, लगभग कितना हो जाएगा 46%, इसको हम लोग मान लेंगे। तो उसमें लगभग 46% लोगों ने भाग लिया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।